100% उत्तरदायित्व का अर्थ है कि विचार के तल पर, भावना के तल पर, चेतना के तल पर, कर्म के तल पर जो हो रहा है इस जगत में, उसके लिए उत्तरदायी मैं हूं। हमने तो कहा कर्मण्य अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म का अधिकार है, फल का नहीं। इसमें 100% उत्तरदायित्व है। हमने भाग्य की बात ही नहीं करी। हमने ये नहीं कहा कि भाग्य फल देगा। इस श्लोक की परिभाषा हमेशा गलत की जाती रही है। अधिकार की बात करी है। अधिकार किसका है? अधिकार कर्म का है। और फल अज्ञात से आता है, भाग्य से नहीं आता, अज्ञात से आता है। मेरा कर्म मेरी समग्रता का अभिव्यक्ति है। इसमें अधिकार है मेरा, इसमें पूर्णता मेरे पास है। जो चाहूं मैं कर सकता हूं, एक स्वच्छंदता है। कर्म का अधिकार मेरे को पूर्णता देता है। मुझे सीमित नहीं करता। जो कर्म के अधिकार की बात करता है वो कर्म की श्रेष्ठता को जानता है, कर्म की समग्रता को जानता है। वो कहता है 100% उत्तरदायित्व मेरा है। मेरा कर्म मेरी अभिव्यक्ति की पूर्णता होगी। जब वो कर्म में लीन होता है तो वो प्रकृति हो जाता है, और जब फल की प्राप्ति करता है तो परमात्मा हो जाता है। इसी को कर्म योग बोलते हैं। कर्म योग यानी कर्म में ऐसा जुड़े कि योग हो गया परमात्मा से। अगर आप प्रकृति 100% हो जाओ तो आपको परमात्मा 100% उपलब्ध होगा। इतनी सरल सी परिभाषा इस पूरे श्लोक की, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन।